नमस्कार दोस्तों, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो जानकारी दी जाती थी जनसंख्या नियंत्रण के कुछ मानकों पर, लेकिन अब जानकारी हुई जाकर के जदयू वालों ने सिखाया कि जनसंख्या नियंत्रण करने का एक और तरीका है शराब पियो, मरो, खुद ब खुद जनसंख्या नियंत्रण में आ जाएगा। ये फॉर्मूला दे रहे हैं जदयू के नेता, खासकर जदयू के जो विधायक है भागलपुर से गोपाल मंडल। वो करीब 3-4 महीने पहले भी जब शराब पीने से बेतिया, मोतिहारी और अन्य जिलों में, समस्तीपुर में मौत हुई थी, तो गोपाल मंडल का यही कहना था, जनसंख्या नियंत्रण का उनका यही फॉर्मूला था। और इस बार जब मौत हुई है 40 के करीब अलग अलग जिलों में, तब भी वो इसी तरह की बात कह रहे हैं, उनका बयान इसी तरह का आ रहा है। अब आप समझिए, जनसंख्या नियंत्रण के नए फॉर्मूले को क्या नीतीश कुमार जो है किताबों में शामिल करेंगे कि शराब पीजिए, मरिए और जनसंख्या नियंत्रण कीजिए? ये सब कहने की इच्छा इसलिए ज्यादा हुई कि आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस पर बिहार की स्थिति बताने की मन में जिज्ञासा हुई कि आज बिहार किन स्थितियों से गुजर रहा है, आर्थिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में, सामाजिक मामलों में, और सरकार उसको लेकर के कितनी गंभीर है। क्योंकि नीतीश कुमार भी बार बार ये कहते हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे। ठीक है, शराब बुरी चीज है, आपने शराबबंदी कानून को लागू किया, लेकिन इसकी जिम्मेवारी भी तो आप ही की है श्रीमान, कि शराब कैसे न पहुंचे उन लोगों तक जो उसको व्यापार बना के बैठे हैं, गलत सलत शराब बेच रहे हैं। जबकि आपने पूरी ताकत लगा दी, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तमाम जो है बोतल खोजने में लगा दिए डीजीपी को, और सारा महकमा, पुलिस से लेकर प्रशासनिक तमाम महकमा जो है उसी में लगा हुआ है, और निकल के क्या आया? शून्य। लेकिन दिक्कत तो अब ये भी है मुख्यमंत्री के साथ कि अगर बिगड़ी हुई स्थिति कानून व्यवस्था को लेकर के अगर कोई सवाल कर दे तो वो भी उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है। भाई, जब अपने विधानसभा अध्यक्ष को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, तब बाकी लोगों को वो क्या बर्दाश्त करेंगे? खैर, ये तो बीजेपी की एक जो है, समझ लीजिए कि सूप का बैगन है कि इधर कभी कोई मार रहा है लात, कभी उधर कोई लात मार रहा है, फिर भी सत्ता सुख चाहिए। सत्ता सुख चाहिए, चाहे वो मुकेश सहनी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे कोई हो, हर हाल में सत्ता सुख चाहिए, चाहे उसके लिए आप कुछ भी करें। यही स्थिति है बिहार में। शराबबंदी कानून ठीक आप लागू कर लिए, राजस्व का जो नुकसान, जो घाटा, जो चीजें हैं, ठीक है, सामाजिक सुधार, सामाजिक बदलाव के लिए अच्छी बात, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन, आपके इतने प्रयास, इतनी समीक्षा, इतना ड्रोन, इतना हेलीकॉप्टर, मतलब पिछले 4-5 सालों से, और खासकर इधर के कुछ सालों से, तो सारी ताकत आपकी उसी में लगी हुई है। बाकी हत्या, लूट, अपहरण है, पुलिस किसी की सुनती नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष तक की नहीं सुनती है, तमाम नेता विधानसभा में उस पर सवाल उठाते हैं और आप गुस्से में आ जाते हैं। चलिए, आप मुख्यमंत्री हैं और इधर जो है ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस प्यार को क्या नाम दें, इस तर्ज पर बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां जो है एक दूसरे को निभाने में, एक दूसरे के साथ ये इस तरह का रिश्ता निभाने में लगी हुई है। 4 कोalition 4 दिशा में, कोaliशन के 4 साथी 4 दिशा में चल रहे हैं, लेकिन सत्ता का सुख सबको चाहिए। चाहे बिहार की कानून व्यवस्था कंडम हो जाए, चाहे बिहार में आर्थिक विकास हो न हो, चाहे वो गरीबी के मामले में देश में सबसे पीछे हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो ये भी स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि जो है विशेष दर्जा वर्जा ये सारी चीजें
जो है केवल मांग तक ही सीमित थी। खैर छोड़िए, इन बातों से तो पलट ही चुके हैं। स्वाभिमान की बात आ गई, अब नीतीश कुमार के स्वाभिमान की बात आ गई तो विधानसभा अध्यक्ष पर पलट गए। नेताओं ने फेसबुक पे लिखा कि जो है ये संख्या का मामला नहीं है, स्वाभिमान का मामला है। अरे भाई, स्वाभिमान का मामला है तो कम से कम ये तो स्वाभिमान देखिए कि आपने पूरी ताकत लगा दी है, फिर भी ये ऐसा क्यों हो रहा है कि 4 महीने 6 महीने के अंतराल पे जहरीली शराब से, हाँ आप ये कहिएगा कि ठीक है, आप ये कहिएगा कि जो है कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, वो तो बीमारी से मरे हैं। बांका वाले ने तो जो है बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर दिया है कि ये सब बीमार थे, अचानक बीमार थे और सब मर गए। ठीक है भाई, ये तो प्रशासनिक जो है उठा बैठक है, आप उसको मानिए, जो करना है करिए। लेकिन सच तो पब्लिक जानती है, पब्लिक को सब पता है। तो बांका में, भागलपुर में, कई जिलों में जो है इस तरह की जो है बात हो रही है, उसके बावजूद आप लोग जो है कहते हैं कि जो स्वाभिमान, कहाँ का स्वाभिमान? अरे काहे का स्वाभिमान भाई? जनसंख्या नियंत्रण का तरीका बता रहे हैं, शराब पियो मरो, जनसंख्या नियंत्रण हो जाए। है? कोई अपराध के बारे में बोले तो एक डायलॉग है नीतीश कुमार जी का, एक एक चीज की जांच करा रहे, एक एक चीज को दिखा रहे। क्या एक एक चीज को दिखा रहे भाई? क्या एक एक चीज को दिखा रहे हैं? बताइए, क्या एक एक चीज को दिखा रहे हैं? गठबंधन के 4 साथी, जदयू वाले, भाजपा वाले, वीआईपी और हम, वीआईपी बगावत करके, खुले तौर पे बगावत करके भी सत्ता में है, क्योंकि उसके सत्ता में, उसको अगर आप हटाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। इस कमजोरी का फायदा जो है वीआईपी भी उठा रही है, इस कमजोरी का फायदा जो है नीतीश कुमार भी अब समझ गए कि बीजेपी को आंख दिखाते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। मैंने अपने होश में आने के बाद से लेकर पहली बार ऐसा देखा कि विधानसभा अध्यक्ष को इतनी बुरी तरह से कोई सदन के अंदर जो है फटकार दे, उंगली दिखा के बात करे और यहां तक ये कह दे कि आप होते कौन है। उसके बाद भी, अब उस शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, यह शोभनीय हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी सत्ता की कुर्सी तो बड़े मलाईदार और मजेदार होती है भाई, उसके लिए तो हर अपमान मंजूर है, हर अपमान मंजूर है। और ये तो आदत बिहार में तो खैर आदत पड़ चुकी है, बिहार में तो खैर बीजेपी को आदत पड़ चुकी है, बिहार में बीजेपी को आदत पड़ चुकी है। कभी थाली खिंचवा के भी सत्ता चाहिए जो है, कभी हारने के बाद भी। और स्वाभिमान का है, का स्वाभिमान है, संविधान, स्वाभिमान कहे का संविधान भाई, नैतिक स्वाभिमान और नैतिक संविधान के प्रति अगर नैतिक, थोड़ा सा भी नैतिकता होती, थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो 2013 में जो जनता की चुनी हुई सरकार थी, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे, जनता ने चुना एक्स को, आपने 2-3 साल के बाद जो है, जो जिनको जनता ने नकारा था उनके साथ जाके मिलके सरकार बना दे, तो वो जनता के साथ वो क्या विश्वासघात नहीं था? वहां स्वाभिमान कहां गया? वहां नैतिक संविधान के प्रति जो है केवल धाराओं के अनुसार ही चला गया था कि भाई हाँ, धाराएं क्या कहती हैं कि इस तरह की चीजों को किया जा सकता है तो कर लिया, लेकिन नैतिक नहीं था, नैतिक नहीं था। और ठीक उसी तरह की चीज जो है जब आरजेडी के साथ लोगों ने साथ दिया तो कुछ समय के बाद जाके बीजेपी में मिल गए, वहां भी जनता के विश्वास को तोड़ा गया, तब कहां गया स्वाभिमान? अरे स्वाभिमान वगैरह कुछ नहीं, बस सत्ता में बने रहने की जो है लालसा है और कुछ नहीं है। ये बिहार में इसीलिए ये जो स्थिति बनी है कि आप लाख ढिंडोरा पीटते रह जाएं और पिछड़ा का पिछड़ा रह गया
और आप जो है पिछले इतने साल से जो है नाटक ड्रामा कर रहे हैं। एक मजेदार बात बताता हूँ, पिछले दिनों जो है उद्योग मंत्री आए थे अररिया में, तो वहां उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात सुन रहा था कि इथेनॉल की 4 फैक्ट्रियां शुरू होंगी। सदन में उनके मंत्री कहते हैं शुरू हो गई है। जब जो है विरोधी दल के जो है विधायक ने पूछा कि बताइए कि कहां कहां शुरू हुई है, तो जवाब नहीं दे सके और जवाब वो देने लग गए चीनी मिल का, और कहने लग गए कि जो है चीनी मिल बिना इथेनॉल का होता है, ये होता है। मतलब गैर तार्किक बात है, कोई स्पष्टता नहीं है। और अब जो है भागलपुर, बांका, इन जिलों में जो है जहरीली शराब से मौत, मतलब 4-6 महीने के अंतराल पे इतनी बड़ी बड़ी घटना होती है शराब पीने से मौत। और ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं स्वाभिमान की बात, अरे भाई किस तरह की, दरअसल पूरी सरकार, पूरी व्यवस्था जो है 2 चीज में लगी। एक शराब में नीतीश कुमार पूरा प्रशासन को झोंके हुए हैं, और दूसरा सत्ता को, कुर्सी को बचाने में, चलिए खैर ये राजनीति है, इस राजनीति में कुछ भी होता है। हम जैसे पत्रकार, हम जैसे आम लोग केवल बोल करके ही रह सकते हैं। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। लेंस.लाइव के लिए ब्रजमोहन मिश्र।